ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। किसी ने सोचा नहीं था कि पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाने वाले दो बड़े लोकतांत्रिक देश जो अपने लोकतंत्र को सर्वोपरि दिखाकर विश्व भर में सुर्खियां बटोरते रहे हैं, लेकिन उनके लिए बीता एक महीना शर्मनाक रहा। जी हाँ, जैसा नजारा अमेरिका के कैपिटल हिल में देखने को मिला था, कुछ वैसा ही नजारा मंगलवार को भारत के लाल किले पर भी देखने को मिला। हालांकि 26 जनवरी का दिन देश के लिए गौरव का प्रतीक है। जहां देश का तिरंगा लहराया जाता है, उस लाल किले पर मंगलवार को किसानों ने अपना झंडा लहरा दिया। जिस जगह देश के प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडारोहण करते हैं, वहां हंगामे और भारी हिंसा के बीच एक युवक ने उस पोल पर चढ़कर खालसा पंथ और किसान संगठन का झंडा लहरा दिया, जिसके बाद लगभग 2 महीने से शांतिपूर्ण चल रहे किसान आंदोलन पर उंगलियां उठने लगी। ऐसा नजारा आज से ठीक 20 दिन पहले 6 जनवरी को भी देखने को मिला था, जब अमेरिका के कैपिटल हिल में हथियार के साथ ट्रम्प समर्थक कैपिटल हिल में घुस गए और वहां तोड़फोड़ की। कुछ ऐसा ही नजारा मंगलवार को दिल्ली में भी देखने को मिला। दिल्ली में जहां एक और राजपथ पर देश के जवानों ने अपना शौर्य प्रदर्शन दिखाया, तो वहीं देश भर के किसान केंद्र सरकार द्वारा लाई गई 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर परेड निकाली। किसान आंदोलन द्वारा जहां इस ट्रैक्टर परेड में किसी तरह की हिंसा न होने की बात कही गई थी, लेकिन दिल्ली में परेड का नजारा बिल्कुल अलग नजर आया। किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने किसानों के लिए जो रूट तय किया था, उसके उलट किसानों ने बैरिकेड तोड़कर लाल किले की तरफ कूच किया और ठीक उसी जगह जहां देश के प्रधानमंत्री वर्षों से तिरंगा लहराते आ रहे हैं, वहां एक युवा किसान कहे या अराजक तत्व ने पोल पर चढ़कर खालसा पंथ और किसान संगठन का झंडा लहरा दिया। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद किसानों को लाल किले से हटाया गया और किसानों द्वारा फहराए गए झंडे को नीचे उतार दिया गया। अब ऐसी स्थिति में कैपिटल हिल और लाल किले पर हुई घटना अत्यंत निंदनीय नजर आती है। कैपिटल हिल पर हुए हमले का कसूरवार तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप समर्थकों को माना गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि मंगलवार को जो दिल्ली में हिंसा हुई, जो लाल किले पर किसानों का कुछ हुआ, उसके लिए असल में जिम्मेदार कौन है? क्या देश का अन्नदाता और इन अन्नदाताओं के मुखिया बने बैठे वो किसान नेता इस घटना के जिम्मेदार है, या फिर देश की सरकार और स्वयं नरेंद्र मोदी इस घटना के जिम्मेदार है? सवाल बहुत बड़ा है और आरोप भी, लेकिन क्या ये सच है कि अगर केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले लेती तो ये स्थिति पैदा होती? सवाल ये भी है कि जब किसानों को ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी गई थी, तब दिल्ली पुलिस को हिंसा का पहले से अनुमान था, तो फिर लाल किले पर सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम क्यों नहीं किया गया? बता दे, मंगलवार को हिंसा के बाद हुई गृह मंत्रालय की बैठक में दिल्ली में 10 सीआरपीएफ और 5 अन्य पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन क्या यही आदेश इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था 26 जनवरी से पहले नहीं की जा सकती थी? क्या दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस के गोपनीय सूत्र किसानों के बीच बैठे उपद्रवियों के प्लान का पता लगाने में फेल रहे? आखिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? बताया जा रहा है कि किसानों का जो रूट पुलिस ने तय किया था, उसमें लाल किला कहीं नहीं आता। सिंगू बॉर्डर से जो किसान दिल्ली में दाखिल हुए, वही रूट तोड़कर लाल किले की ओर बढ़ गए। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से उन्हें आउट पॉइंट की तरफ जाना था, लेकिन उधर न जाकर वे लाल किले की तरफ मुड़ गए। मुबारक चौक पर कुछ किसानों को पुलिस ने रोका भी, लेकिन हाथापाई के बाद पुलिस हट गई और वहां हजारों किसान जमा हो गए। वहीं किसान संगठनों से जुड़े किसान नेताओं ने इसकी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार करते हुए कहा है कि उपद्रवी हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है और इनको हम जानते तक नहीं है। सरकार की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर एहतियातन किसानों के प्रदर्शन वाली जगहों पर इंटरनेट सेवा को बाधित कर दिया गया है। सिंगू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर के साथ ही मुबारक चौक और नांगलोई इलाके में इंटरनेट रात 12 बजे तक बंद कर दी गई है। बता दे, किसान आंदोलन कर सरकार से नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। सुबह सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी किसान परेड निकाली थी। थोड़ी देर बाद ही गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ उपद्रवी उत्तेजित होकर दिल्ली के आईटीओ पहुंच गए। यहां प्रदर्शन करने के दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। हालांकि कुछ देर बाद ही वहां शांति छा गई, लेकिन आईटीओ के पास ही अभी भी कुछ उपद्रवी किसानों ने कब्जा जमा रखा है। बता दें कि मंगलवार को सुबह में किसान पूरे झंडे और तिरंगे के साथ नारेबाजी करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से परेड निकाल रहे थे। सभी किसान नेता यह कह रहे थे कि हम अपने तय रूट पर ही चल रहे थे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो,
दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।